फिर चाहे अपने क्लाइंट को कुछ समझाना हो या अपने इन्वेस्टर को मनाना हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करना हो, अपने बिजनेस को समझाने के लिए एक बिजनेस प्रपोजल बनाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, आपको एक्सपेंशन के लिए जब भी आप बिजनेस ग्रो करने जाते हैं तो या तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करना होता है या फिर आप अपने बिजनेस को किसी बड़े क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। इस सिचुएशन पे आपके पास एक परफेक्ट बिजनेस प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि पूरी तरीके से आपके बिजनेस को अंदर से पूरा एक्सप्लेन करता है और जिसको समझने के बाद एक इंसान को आपके बिजनेस के बारे में गहराई में सारी चीज़ें अंदर से समझ आ जाती है। तो बहुत सारी जगह बिजनेस प्रपोजल्स काम आते हैं। मैं आपको पेज वाइज बताऊंगा कि कितने पेजेस और कौन कौन से सेक्शंस बनते हैं बिजनेस प्रपोजल में और कैसे एक परफेक्ट बिजनेस प्रपोजल बनाया जाता है। कई लोग इस बिजनेस प्रपोजल को पिच डेक भी बोलते हैं। तो अब चाहे आपका स्टार्टअप हो या मैच्योर बिजनेस हो, एक पिच डेक बनाना या अपना बिजनेस प्रपोजल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में बेसिकली आपके बिजनेस का जो ब्रांडिंग होती है वो किसी भी इंसान को दिख जाती है। यहाँ पे आपके बिजनेस का लोगो दिख जाता है, आपके ब्रांड के कलर्स दिख जाते हैं, आपके लोगों के नीचे आपके बिजनेस की टैगलाइन दिख जाती है और तो और क्लियरली आप ये बिजनेस प्रपोजल क्यों बना रहे हैं उसकी एक टाइटल लाइन दिख जाती है। जैसे अगर मैं अपने बिजनेस में फंड रेज करने के लिए कोई बिजनेस प्रपोजल बना रहा हूँ तो उसमें मैं लिखूंगा फंड रेजिंग फॉर सोशल सेलर एकेडमी। मतलब जो भी आपका टाइटल है ये आपके टाइटल पेज में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारे बिजनेस प्रपोजल का एक टाइटल पेज है। फिर उसके बाद जो सेकंड पेज होता है उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव समरी। इस पेज में हम इस बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या चीजें हैं वो सारी एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। यूं कहूँ तो एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं इस बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या है और तो और जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है उसको भी मेंशन करते हैं। इस पेज में हम बहुत शॉर्ट में अपना जो बिजनेस आइडिया है, अपना जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है और क्या हम वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस प्रपोजल पे, ये मेंशन करते हैं। ये तीन चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड पेज है ये होता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस पेज में आपको वो सारी प्रॉब्लम्स लिखना पड़ता है जो आपके कस्टमर्स अभी फेस कर रहे हैं और जो आपका बिजनेस एम कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आपको ना वो हर पेन पॉइंट लिखना है जो आपका कस्टमर अभी फेस कर रहा है। पढ़ने वाले को भी ये लगना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही है। अब चौथे पेज में आपको आपका प्रपोज सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। इस पे बताना पड़ेगा कि कैसे आपका बिजनेस इन पेन पॉइंट्स को दूर कर रहा है या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। आपको पॉइंटर्स में अपने बिजनेस की यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स को लिखते जाना है ताकि पता चल जाए कि आप क्या नया लेके आ रहे हो। अब जो पांचवा पेज होता है वो होता है मार्केट ट्रेंड्स का। सबसे पहले कि आपका टारगेट मार्केट कितना बड़ा है, आपका कंपटीशन कितना बड़ा है और इंडस्ट्री में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये 3 पॉइंट मेजरली आपको कवर करना है। यहाँ पे आप अपने मार्केट को बताने के लिए स्टैटिस्टिक्स और डेटा का यूज कर सकते हैं ताकि नंबर्स जो है उससे पता चल रहा है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है। अब यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ही नहीं बताना है कि आपका टारगेट मार्केट कितना बड़ा है, ये भी बताना है कि आपका एक्चुअल टारगेट मार्केट इसमें से क्या है और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपके सॉल्यूशन की डिमांड है उस मार्केट में। फिर दोस्तों छठवें पेज में हम आते हैं अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर। यहाँ पे आपको पूरा अपना बिजनेस मॉडल बताना है कि कैसे आप पूरे बिजनेस को रन करेंगे, कितने स्टेक होल्डर्स है उस बिजनेस में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे आपके बिजनेस में और तो और कहाँ से आपका रेवेन्यू निकलेगा। तो आपका जो रेवेन्यू चैनल है ये भी अच्छे से हाईलाइट करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से इसमें मेंशन करना है, जैसे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है वो अलग से लिखना है, एकदम इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है वो आपको अच्छे से लिखना है और तो और आपका कस्टमर एक्विजिशन का क्या प्लान है, यानी नए ग्राहकों को लाने का क्या प्लान है, ये आपको लिखना है कि आखिर क्या आप ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपके नए कस्टमर्स आएंगे। ये जो पूरा मैं बिजनेस प्लान बना रहा हूँ इसकी PDF कॉपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी 7वीं स्लाइड है वो है मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी की। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 2 चीज जरूर मेंशन करना है। सबसे पहले कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचोगे, कैसे आप रीच करोगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। एक तरफ तो आप किस तरीके से जाओगे और दूसरी तरफ कि कस्टमर आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होके आएगा। ये दोनों प्लान्स वहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब इसके अलावा मैं आपको सेल्स की बात करूँ तो आपको पूरा मेंशन करना है कि सेल्स टैक्टिक्स कौन कौन सी आप यूज करने वाले हैं, कौन कौन से प्रमोशनल एक्टिविटीज आप करने वाले हैं और कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट मॉडल आप चूज करने वाले हैं। यहाँ से आपकी मार्केटिंग और सेल्स पूरी समझ आ जानी चाहिए। अब दोस्तों 8वें नंबर का जो पेज है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जहाँ पे आप बताते हो कि किस तरीके से
आप लॉन्च करोगे और किस तरीके से मैनेज करोगे बिजनेस को, कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप अपने बिजनेस की टाइमलाइंस, माइलस्टोन्स और की डिलीवरेबल्स भी मेंशन करते हैं। कुल मिला के ये पता चल जाता है कि भाई एग्जीक्यूट कितने समय पे होगा, किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आपको इस पेज में अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन पे मेंशन रहे। अब दोस्तों 9वें नंबर के पेज में आपको अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लिखना है। इसमें आपको पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लिखनी है कि कितना आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, क्या प्रोजेक्शंस है, कितने समय में कितना पैसा कमाओगे, कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है, कितने आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें एक अनुमान के तौर पे आपको सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करना होता है। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने समय में कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंसेस होगा और आप एंड में कितना प्रॉफिट बनाओगे 1 साल में। यहाँ पे आप ये भी लिखते हो कि कितनी यूनिट की सेल्स होगी, कितना कॉस्ट आपको इनकर होगा 1 यूनिट बनाने में, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको बोलते हैं, वो कितना होगा। अब इसके बाद 10वें नंबर के पेज में आपको अपनी टीम के बारे में और अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में लिखना है। ये समझाना है कि कैसे आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम है जो इस काम को करने के लिए सक्षम है, क्या क्या आपकी टीम में क्वालिफिकेशंस है, कितना आपके टीम मेंबर्स के पास एक्सपीरियंस है और कैसे आप सब मिलके इस बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट पेज होता है वो होता है हमारा कंक्लूजन का, जिसमें आप कुछ ही पॉइंट्स पे अपने पूरे बिजनेस प्रपोजल को कंक्लूड करते हो। जो जो की पॉइंट्स है वो आप एक एक नोट डाउन करके लिखते हो। आप एक बार अपने पूरे बिजनेस की जो जो बेनिफिट्स है और वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको फिर से मेंशन करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने रीडर को एक्शन लेने के लिए एंकरेज करते हो, एक कॉल टू एक्शन देते हो। अगर इन्वेस्टर को दिखा रहे हो तो ये बोलते हो कि इन्वेस्ट इन माई बिजनेस। अगर क्लाइंट को दिखा रहे हो तो ट्रस्ट ऑन माई प्रोडक्ट। अगर आप किसी पार्टनर को दिखा रहे हो तो जॉइन द हैंड्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक कॉल टू एक्शन आपको लेना बहुत जरूरी है ताकि इंसान आखिरी में ना पढ़ के मोटिवेट हो। और आखिरी स्लाइड पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अपने क्लेम्स को प्रूव करने के लिए वो अटैच करना होता है। जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की रिपोर्ट्स हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की अचीवमेंट्स हो, कोई टेस्टिमोनियल्स हो कस्टमर का, कोई केस स्टडी हो, ये सारी चीजें आप अटैच करते हो ताकि पढ़ने वाले को समझ आता है कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे कोई सॉलिड बैकिंग भी है। जो मैं 12 पॉइंट बताया हूं ना, अगर आपने ये बिजनेस प्रपोजल में इंक्लूड किया सारी चीजें तो आप एक परफेक्ट बिजनेस प्रपोजल बना लो। और आई एम प्रीटी श्योर, चाहे आप किसी क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए ये पिच यूज करो या फिर किसी सपोज पार्टनरशिप को क्लोज करने के लिए एक पिच करो, किसी इन्वेस्टर को ये पिच के बारे में बताओ, इसको इन्वेस्टर्स को ये पिच करो, किसी बैंक को करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल को करो या फिर इंटरनली अपनी टीम के लिए ये पिच करो, सारे सिचुएशंस पे ये पिच से बहुत हेल्प होने वाली है। और एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पूरा बिजनेस आप किसी को भी समझा सकते हो, इतना पावरफुल होने वाला है। अगर आपको इसका सैंपल देखना है तो नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको खुद का बिजनेस प्रपोजल बनवाना है तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी आपका बिजनेस प्रपोजल बनाने में। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।